हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे भरना है और साथ ही साथ बात करेंगे ओएमआर सीट को कैसे भरना है। बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम में कॉपी भरने का जो तरीका होता है उसे पता ही नहीं होता है। और होता क्या है कि आपका जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट निकलता है तो उस समय आपके बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आप एक छोटी सी गलती कर देते हो। अगर ये छोटी गलती अगर बोर्ड एग्जाम की कॉपी भरते समय हुई तो आपके रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप क्लास 10th या 12th में हो, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान हो। इस वीडियो को आप स्वयं एक एग्जामिनर से देख रहे हो। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी भरने का सबसे सही तरीका और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, क्योंकि कॉपी स्वयं आपको भरना है। और छोटी छोटी गलती करोगे तो क्लासरूम में भी, आप एग्जाम हॉल में भी डांट खा सकते हो। आज की इस वीडियो को देख लिए तो आपको 1% की टेंशन नहीं रहेगी और आप एकदम सही सही बोर्ड एग्जाम में कॉपी भर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको जो कॉपी मिलती है उसे कैसे भरना है। अगर आप क्लास 10th या 12th में हो तो कॉपी भरते समय आपको कौन सी गलती नहीं करना है और कॉपी भरने का सबसे सही तरीका क्या होता है। देखो, यही चीजें जो होती है कि आप कहोगे कि हमने सब कुछ सही कर आया था, काश अगर अब मेरे रिजल्ट आ जाते तो मैं भी, मेरा एक अच्छा मार्क्स आता, बट आपके रिजल्ट फंस जाते क्योंकि आप एक छोटी सी गलती कर देते हो। देखो, अगर आपकी एक गलती भी होगा ना तो आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। अगर आप 10th 12th में तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, और ओएमआर सीट भरते समय आपको कौन सी गलती नहीं करना है और कुछ गलतियां ऐसी है जिसे भूल कर भी नहीं करना। क्या क्या भरना है और कहां से आपको प्रारंभ करना है, सभी छात्र जो है अपने बोर्ड एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लो। अगर आप भी 10th 12th में हो, एक अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी में मिले तो हमें क्या हल करना है। बहुत सारे बच्चों का यह सवाल था कि सर हमें ओएमआर सीट और आंसर सीट दोनों मिलता है, लेकिन हमें क्या भरना उचित होगा, सबसे पहले ओएमआर सीट भरें या सबसे पहले आंसर सीट को लिखें। तो एक एक चीजों का मैं आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन लेकर आया हूं। सबसे पहले यहाँ देखिए, इसके लिए हमने यहाँ पे ले रखा है बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, जिसकी सहायता से मैं आपको भरकर बताऊंगा। ठीक है, इसका भी काम कॉपी भरने के समय आता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे ओएमआर सीट ले रखा हूँ, और यहाँ पे मैंने ओएमआर सीट ले रखा है जिसका भरने का सबसे सही तरीका आज की इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अगर आप इसमें एक गलती भी कर देते हो तो आपके 20 नंबर चले जाएंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर के द्वारा चेक की जाती है। आपको कैसे भरना है, किस पेन का यूज करना है, क्या चीजें करना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। एंड नेक्स्ट हमारे यहाँ पास ये आंसर सीट है जो कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। और इसमें यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम न लिखे एवं परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां, यानी ये जो इतने भी कॉलम है, शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरना। इसे आपको स्वयं भरना है। इस चीज को मैं भरकर आपको बता देता हूं। तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि सबसे पहले में क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको आंसर सीट मिलेगा, उसके बाद आपको ओएमआर सीट मिलेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आंसर सीट को भरना है। तो ये हमारा आंसर सीट रहा। और एक चीज है कि आंसर सीट आप ब्लू एंड ब्लैक दोनों कलर से भर सकते हो। ठीक है, एक चीज मैं आपको क्लियर करते जाऊं कि अगर आप 10th या 12th में तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की कॉपी भरने की प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। ठीक है, केवल एक चीज का थोड़ी सी अंतर है कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा यहाँ पे हाई स्कूल वालों में लिखा रहता है और इंटरमीडिएट वालों में इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा लिखा होता है। बाकी सभी देखो, इसमें अनुक्रमांक, शब्दों में विषय, प्रश्न पत्र, अंकित, संकेतांक सब कुछ सेम है। ठीक है, उसी तरह इसमें भी सब कुछ सेम है। यानी किसी एक कॉपी को भर लेंगे तो आपको पूरी की पूरी तरीका पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे भरना है। सबसे पहला चीज प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे मिलता है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। अब देखिए यहाँ पे भरना क्या है और कैसे भरना है। अब देखिए, इसको भरने के लिए सबसे पहले आपको अनुक्रमांक अंकों में भरना है। यहाँ पर एक बच्चे की यहाँ पे ये है क्वेश्चन पेपर, इसमें आपको सबसे पहले जो यहाँ पे रोल नंबर है इसको अंकों में भरना होता है। यानी कि अंकों में भरने का सीधा मतलब ये है कि ये जैसे लिखा गया वैसे आपको यहाँ पे लिख देना। जैसे यहाँ पे 12, 32, 96, 45, 99, तो हम इसको भर देंगे। तो यहाँ पर हमने भर दिया 12, 32, 96, 45, 99। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे देता है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब शब्दों में हमें कैसे भरना है, आपको सिंपल, यहाँ पर भी बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो आपको सिंपली इसमें क्या भरना है, 1 भरना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2 है
तो आपको इसमें 2 भरना है, ठीक है। और एक चीज़ बच्चे करते थे, यहाँ पे कामा लगा देते, आपको कामा नहीं लगाना है। फिर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आपको 3 भरना है। तो यहाँ पर हमने इसको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में था, तो इस तरह से 1 2 3 2 9 6 4 5 9 9 इस तरह से भर दिया। ऐसे आपको भी भरना और किसी भी तरह का कामा नहीं लगाना। एंड इसके बाद कॉलम तीसरा आ जाता है कि विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। विषय जो हमारी है प्यारे बच्चों ये हिंदी है, तो यहाँ पे हम भर देंगे हिंदी। हमने यहाँ पे भरा हिंदी। और प्रश्न पत्र जो होता है ये इंटरमीडिएट और हाई स्कूल दोनों में एक ही हिंदी चलती है, तो यहाँ पे केवल भर देंगे। यहाँ पे हो गया केवल। अब यहाँ पे एक तीसरा है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। संकेतांक क्या भरना है बच्चों, जैसे ये प्रश्न पत्र आपका जो भी मिलेगा वहाँ पे कोड रहेगा, जैसे यहाँ पे 801 DD कोड है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली इस बॉक्स में आना है और यहाँ पे भर देना 801 DD। अब यहाँ पे कोष्टक में आपको DD भरना है, ठीक है, इस तरह से। और ये हो गया 801 DD। अब इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट की परीक्षा का दिन। एंड यहाँ पे चौथे नंबर में आपको भरना है परीक्षा का दिन। तो आपकी जो हिंदी की परीक्षा है वो बुधवार को है, तो यहाँ पे आपको भरना है बुधवार। और यहाँ पे परीक्षा का दिन बुधवार है, तो हमने यहाँ पे बुधवार भरा। एंड पांचवा कॉलम आता है कि परीक्षा की तिथि एवं पाली। तो हमारी जो परीक्षा की तिथि है वो कितना है, 18 फरवरी। यहाँ पे 18 फरवरी 2026। अब इसके बाद आपको इसमें परीक्षा का तिथि एवं पाली पूछता है, तो आपको इस तरह से कामा लगाना है। और आप हाई स्कूल में तो आपको प्रथम पाली भरना है, एंड वहीं अगर इंटरमीडिएट में हो तो आपको इसमें द्वितीय पाली भरना। महज इतनी छोटी सी यहाँ पे अंतर होगा। अब इसके बाद आता है केंद्र का नाम, जो कि आपको भरना है। ये केंद्र का नाम वो होता है जहाँ पे आपका सेंटर जाता है और आपको जो मिलेगा प्रवेश पत्र उस पे इस सेंटर का नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सेंटर का नाम लिख देता हूँ, HVI इंटर कॉलेज आगरा। अब देखिए इतना हमने भर दिया कि सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में जैसा लिख देता वैसा भर देना, 10 अंकों का। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो हमने यहाँ पे शब्दों में भर दिया। विषय आपकी हिंदी, प्रश्न पत्र केवल, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक 801 DD। एंड परीक्षा का दिन बुधवार, परीक्षा की तिथि जो है 18/2/2026 और पाली जो है प्रथम पाली है। केंद्र का नाम HBI इंटर कॉलेज आगरा। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, ये बाकी चीजें आपको नहीं भरना, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना भरना, ये सभी शिक्षकों का काम है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो भर लिया आपको, ये सबसे सही तरीका भरने का। अब इसके बाद आपको एग्जाम में मिलता है OMR सीट। OMR सीट देखिए आपको कैसे भरना है। सबसे पहले OMR सीट आपको मिलेगा, तो ए आपका जिला कोड रहेगा, केंद्र का कोड रहेगा, अनुक्रमांक आपको यहाँ पे पड़ा रहेगा, विषय का कोड तथा नाम यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और प्रश्न पत्र संख्या 801 रहेगा। अब इसमें आपको भरना क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या के चारों विकल्पों में से जो विकल्प सही उसे गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। सबसे पहले यहाँ पे आपको परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होंगे, यानी कि जो भी आप जो परीक्षा दे रहे हो उसके यहाँ पे हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी आपकी यहाँ पे नाम लिखा होना चाहिए। अब यहाँ पे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर रहेंगे और जहाँ पे आप परीक्षा दे रहे हो उसकी यहाँ पे मुहर रहेगी, ठीक है। और एक चीज आपको करना है इस बॉक्स में, ये है प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज। जैसे ये हमारा क्वेश्चन पेपर आया है 801 DD, ठीक है, तो डी इसका कोड है। तो पहला अक्षर क्या है इसमें, डी है, एंड दूसरा अक्षर क्या है, वो भी डी है। अब यहाँ पे हमें डी खोजना कहाँ पे है, यहाँ पे। OMR सीट आपको भरते समय ब्लू एंड ब्लैक दोनों तरह के पेन से आप भर सकते हो, ठीक है, ये अलाउ करता है ब्लू एंड ब्लैक दोनों तरह के पेन से, लेकिन पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल पेन आप इसमें कदापि यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे डी कहाँ पे है, डी यहाँ पे। तो आपको शुरू के किनारे इस तरह से सर्कल बनाना है, और जैसे आप सर्कल बनाओगे इस तरह से आपको रंग देना है, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी डी है। सबसे पहले आपको किनारे सर्कल करना है और इस तरह से आपको क्या कर देना है, इसको गोला कर देना है। तो ये डी बन गया। अब यहाँ पे और चीजें क्या भरना है, अब ये जो चीजें भरना है, जिस दिन आपका चित्रकला का विषय रहेगा सिर्फ उस दिन इसको टच करना है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, अगर आप चित्रकला विषय हेतु अगर आप आलेखन भाग किए हो तो आलेखन को कलर करना है, और प्रावैधिक भाग बहुत सारे बच्चे करते हैं, उन्हें प्रावैधिक करना है। ठीक है, तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है आलेखन भाग करेंगे, तो आपको इसको क्या करना है, इस तरह से रंग देना है। एंड इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन सही होते हैं उसमें से भरना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, जैसे यहाँ पे हिंदी का पेपर है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है प्यारे बच्चों। इसमें पहले में क्या करेक्ट हो रहा है, डी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से सबसे पहले किनारे सर्कल बनाना है और आपको इस तरह से पूरा का पूरा रंग देना है। ठीक है, और इसमें जैसे फिर दूसरे में जो भी करेक्ट होता है, सी करेक्ट होता है, तो आपको सबसे पहले इस तरह से सर्कल बनाना है और इस तरह से रंग देना। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी आप किसी भी इस तरह से सर्कल करोगे तो ये गलत हो जाएगा, कंप्यूटर नहीं लेगा। अगर आप सिर्फ बीच में इस तरह से गोला पारोगे, पूरा किनारे खाली रहेगा, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। अगर आप इस तरह से टिक करते हो तो ये भी गलत है, अगर आप इस तरह से करते हो तो ये भी गलत है। भरने का सबसे सही तरीका ये है, यहाँ पे बताया गया कि ये पूरी प्रोसेस कट, सही का निशान, बीच में खाली स्थान, ठीक है, और इस तरह का ये पूरी गलत है। भरने का सही तरीका पूरा का पूरा ऐसे रंगा जाए। ठीक है, अब इसके नीचे यहाँ पे आ जाता है प्यारे बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वही चीज़ें मिलती है, लेकिन आपको इसमें जैसे हमने पहले में क्या करेक्ट किया था, डी करेक्ट किया था, यहाँ पे पहले में आपको डी लिखना है। ठीक है, बाई चांस कंप्यूटर मिस्टेक कर दे, कुछ भी कर दे, आप रीचेकिंग कराना चाहते हो तो ये चीज़ें देखी जाती है। इसके बाद डी, और दूसरे में क्या करेक्ट था आपका, सी करेक्ट था। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें उसमें करेक्ट हुए हैं आपको पूरी की पूरी चीज़ें, जैसे यहाँ पे तीसरे में ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, फिर यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, ऐसे पूरे को पूरा भरना है। एंड यहाँ पे भी परीक्षार्थी के हस्ताक्षर रहेंगे। जैसे यहाँ पे मेरा नाम अरिहंत है तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, अरिहंत। और इसके बाद आपको ये भी चीज़ें करना है, जिस दिन आपका चित्रकला का पेपर रहेगा, प्रश्न पत्र ये का पहला अक्षर डी है, ठीक है, पेपर डी है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा अक्षर डी, और जिस विभाग को करें उस पर सिर्फ इस तरह से टिक करना है इसमें। ठीक है, और जो बच्चे संगीत करते हैं उनके लिए संगीत का ऑप्शन रहता है। इस तरह से आपको पूरी की पूरी क्या करना, OMR सीट को और कॉपी बोर्ड एग्जाम में भरना है। ठीक है, ऐसे अगर भर कर आओगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर कटेंगे और आपके रिजल्ट कभी भी रुक नहीं सकते, और आपको पूरे के पूरे नंबर भी मिलेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।